नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रे कार्ड में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। कोरोना वायरस की दूसरी लहर शहरों के बाद अब गांवों की तरफ रुख करने लगी है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बेहद खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से मौतों का आंकड़ा अब डराने वाला है। यूपी के हमीरपुर जिले के पाटनपुर गांव में कोरोना का कोहराम देखने को मिल रहा है। पाटनपुर गांव में पिछले 13 दिनों में करीब 20 लोगों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद यहां पर अब तक ना तो प्रशासन की तरफ से कोई स्वास्थ्य टीम पहुंची है और ना ही गांव को सैनिटाइज किया जा चुका है। अब सवाल ये कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के दावों पर आखिर पलीता कौन लगा रहा है? गांव में हुई मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन? ग्रे कार्ड में आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। बीते कुछ दिनों में पहले के मुकाबले कोरोना के मामले कम देखे गए हैं। हालांकि कोरोना से मरीजों की मौत के मामलों में कमी नहीं देखी जा रही है। ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना अपना विकराल रूप दिखाते हुए पैर पसार रहा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर शहरों के बाद गाँव में कहर बनकर टूटी है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद खराब है, जिसकी वजह से मौतों का आंकड़ा डराने वाला है। यूपी के हमीरपुर जिले के पाटनपुर गांव में कोरोना का कोहराम देखने को मिला है। पाटनपुर गांव में 3 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हैं और पिछले 13 दिनों में करीब 20 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात इतने खराब होते जा रहे हैं कि लोग डर रहे हैं और कई परिवार अपने घरों में ताला बंद कर दूसरे गाँव में चले गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर अब तक न तो कोई स्वास्थ्य टीम पहुँची है और न ही गाँव को सैनिटाइज किया गया है, जिसकी वजह से संक्रमण फैलने का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे गांव में शरण लेने को मजबूर हैं। इस गांव में रहने वाले महेंद्र सिंह ने बताया कि 20 लोगों की मौत के बाद भी करीब 3 दर्जन ग्रामीण सर्दी, जुकाम, खांसी से पीड़ित हैं और कुछ को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाँव के हालात बेहद खराब हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाई। लाख शिकायत करने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि बुंदेलखंड पंचायत चुनावों के बाद से ही गांव में कोरोना ने दस्तक दी है। हमीरपुर जिले के ज्यादातर गांव में संक्रमण बुरी तरह से फैला हुआ है। सरकार की तरफ से जल्द मदद नहीं मिली तो आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उधर यूपी में कोरोना के मामलों को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने चिंता जताई है। उन्होंने योगी सरकार को गरीबों की मदद करने का आग्रह भी किया है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि सरकारी दावों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण के केस कुछ कम हो रहे हैं, जो थोड़ी राहत की बात है, लेकिन कोरोना से मौतों की संख्या बढ़ रही है। कारण चाहे कुछ भी हो, किंतु यह अति विषम और अति दुखद स्थिति है, जिससे मुक्ति के लिए हर स्तर पर सभी प्रकार के ईमानदार प्रयास बहुत जरूरी हैं। उन्होंने आगे कहा कि यूपी के ग्रामीण इलाकों में कोरोना बहुत तेजी से लोगों को संक्रमित कर उनकी जान ले रहा है। लोग जैसे तैसे उनका दाह संस्कार करने को मजबूर हैं। ऐसे उजड़े, गरीब और बेसहारा परिवारों की हर प्रकार की मदद के लिए सरकार को तुरंत घोषणाओं से आगे बढ़कर सक्रिय होना चाहिए। आपको बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि जिले में बेड और ऑक्सीजन की कमी नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर के लिए सरकार तैयार है, लेकिन यूपी के हमीरपुर जिले के पाटनपुर गाँव की ये तस्वीरें योगी सरकार के दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। स्पेशल डेस्क, आरए न्यूज। तो उत्तर प्रदेश के गांवों में संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है और धराशायी हो रहे हैं सरकार के वो बड़े बड़े दावे, जिसमें यह कहा गया था कि गांव में संक्रमण को फैलने से सरकार रोकने में सक्षम साबित होगी। आर्या न्यूज के सवाल ग्रे कार्ड में आपको दिखा देते हैं।
सरकार के दावों पर आखिर पलीता कौन लगा रहा है, ये आज हम पूछ रहे हैं ग्रेकार्ड में। पाटनपुर गांव में हुई मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है? यूपी में कोरोना का कोहराम है और जिम्मेदार कौन? आखिर कब पहुंचेगी गांव तक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं? ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज हम पूछ रहे हैं ग्रेकार्ड में। गांव में पहुंचे संक्रमण पर आखिर सरकार मौन क्यों? विपक्ष लगातार हमलावर है कि गांव में संक्रमण फैल चुका है, लेकिन सरकार गांव में पहुंचे संक्रमण पर पूरी तरीके से मौन है। यूपी में मौतों की संख्या घट रही है या छुपाई जा रही है? ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं आज ग्रेकार्ड में क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिनका बड़ा बड़ा दावा किया गया था कि गांव में पहुंचेंगी, आखिर वो कब पहुंचेंगी गांव में? गांव में पहुंचे संक्रमण पर सरकार मौन क्यों है? ये बार बार हम पूछ रहे हैं। आपको बता चले क्या पंचायत चुनाव में सुपर स्प्रेडर बन चुके हैं पंचायत चुनाव? कोरोना वायरस को अगर देखें उस लिहाज से क्या पंचायत चुनाव कोरोना का सुपर स्प्रेडर बनकर उभर कर सामने आए हैं? क्योंकि पंचायत चुनाव उस टाइम कराए गए थे 15 अप्रैल के बाद, जब आपको बताते चले अप्रैल में अपनी चरम पर था कोरोना वायरस, लगातार फैलता जा रहा था कोरोना वायरस, संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। उस दौरान पंचायत चुनाव कराए गए थे। विपक्ष हमलावर पंचायत चुनाव की वजह से कोरोना फैला। शिक्षक संघ ये कह रहा है कि मौतों की संख्या बढ़ती गई, शिक्षा मित्रों की बढ़ती गई और सरकार मौन है। सवाल ये कि क्या पंचायत चुनाव सुपर स्प्रेडर बनकर उभरे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज हम ग्रेकार्ड में पूछ रहे हैं। आपको बताते चलें यूपी में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से मौन है। पाटनपुर गांव में 13 दिन में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रेकार्ड में आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि गांव में फैले संक्रमण का जिम्मेदार कौन है? सीधे इस पर हमारे संवाददाता गोरखपुर से सचिन यादव, मेरठ से शाहिद मंसूरी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सचिन, आपके पास आना चाहेंगे। धरातल की आखिर तस्वीरें क्या हैं? सही तस्वीरें दर्शकों को बताइए। क्या स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव में पहुंच रही हैं संक्रमण की जांच करने के लिए? सबसे पहले आपको बता दूं कि मौसम 2-3 दिन से खराब है। इसमें बारिश हो, इसमें कोई काम बाधा पड़ा हुआ है। रही बात संक्रमण की, संक्रमण गोरखपुर में धीरे धीरे घटते नजर आ रहे हैं जी, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंच रही हैं वहां पर जांच करने के लिए। मौतों की संख्या अभी क्या है? आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन मौतों की संख्या गांव में क्या बनी हुई है सचिन? जी, मौतों की संख्या भी उतना घटती नहीं दिख रही है जी। और स्वास्थ्य विभाग की टीम जगह जगह कैंप भी लगा रही है, जगह जगह जा भी रही है, गाँव तक जा रही है जी। ठीक है, इसका मतलब गोरखपुर के हालात फिलहाल के लिए सही हैं कहीं ना कहीं। शाहिद मंसूरी मेरठ से जुड़े हुए हैं। शाहिद, गांवों की क्या स्थिति है, दर्शकों को जानकारी दीजिए। जी पल्लवी, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ग्रामीण पंचायतों के चुनाव जो है उसके बाद कोविड-19 के मरीज दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन जहां तक अब देखा जा रहा है कि जिला प्रशासन ने, चिकित्सक अधिकारियों ने जो है जो मीटिंग रखी है, मीटिंग रखने के बाद जो है जगह जगह विभिन्न गांवों के अंदर जो है कोविड-19 को देखते हुए वहां पर जो है टीमें भेजी गई है। उसके मुताबिक रोजाना जो है 1200 से लेकर 1600 के बीच में जो है चेक होती जाती है। लेकिन अब वहां पर देखा जा रहा है हर गांव के अंदर सैनिटाइज वगैरह वे हर चीज की फैसिलिटी, दवाइयों की, और जो लोग संक्रमित हो जाते हैं उन लोगों को जो है लाला लाजपत राय हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है रेफर किया जाता है। ठीक है शाहिद, अस्पतालों की क्या कुछ स्थिति है ये भी साथ साथ दर्शकों को जानकारी दीजिए, क्योंकि अगर संक्रमण बढ़ा तो अस्पतालों में क्या एडमिट होने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन बेड हैं लोगों के लिए? जी, जैसे कि मैं आपको बता दूं, कुछ टाइम पहले जो है ऑक्सीजन लेवल लोगों का घटता चला जा रहा था, जिसके मद्देनजर जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे थे, बेडों की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब प्रशासन ने जो है बेडों की संख्या बढ़ा दी है, और जहां तक देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की जो कमी थी वो भी प्रशासन ने पूरी तरीके से उपलब्ध करा दी है। अब किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं दिखाई दे रही है किसी भी हॉस्पिटल में भी नहीं। सचिन, योगी आदित्यनाथ मुखिया यानी कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं उनका गढ़ गोरखपुर, हालात कैसे हैं अभी संक्रमण को देखते हुए गोरखपुर के? जल्दी से बताइए। हालात पहले से कुछ काफी अच्छे दिख रहे हैं, और जगह जगह सबसे बड़ी बात है कि जितने तहसील के जिलाधिकारी वहाँ निगरानी समिति की बैठक है, एनएम के साथ, ग्राम प्रधानों के साथ लोगों को जागरूक करें कि गाँव गाँव जाए, जागरूक करें लोगों को कि संक्रमण से कैसे बचे, लॉकडाउन को कैसे पालन करें और सरकारी गाइडलाइन को कैसे फॉलो करें। जी
ठीक है, मतलब पुलिस मुस्तैद है कहीं ना कहीं। मेरठ की जल्दी से तस्वीरें शाहिद बताइए, लॉकडाउन है, लॉकडाउन की पालना कैसे कराई जा रही है? और इसके साथ साथ शायद ये भी बताइए क्या गांव में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कोरोना संक्रमण को लेकर के? जी, आज हम मौजूद हैं मेरठ के प्राचीन घंटाघर पर। आप मेरे पीछे साफ देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों की जो है कतार लगी रहती थी, भीड़ भाड़ वाला इलाका था। वहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से सन्नाटा पड़ा हुआ है, और यहाँ सिर्फ वही लोग दिखाई दे रहे हैं जो जरूरतमंद है, जिन्हें या तो डॉक्टर के यहाँ जाना है या फिर जो है किसी इमरजेंसी काम से जो है वो बाहर निकल रहे हैं, जैसे कि दूध लेने के लिए या फिर कुछ किराने की दुकान पर जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद मंसूरी। मेरठ से, गोरखपुर से सचिन यादव हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे ज्यादा जानकारी के साथ। धरातल की स्थितियां बता रहे थे, धरातल की तस्वीरें क्या हैं आखिर उत्तर प्रदेश की, गोरखपुर की और मेरठ की संवाददाताओं ने जानकारी दी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर में तस्वीरें बेहतरीन साबित निकल के आई हैं सामने कहीं ना कहीं। लेकिन पाटनपुर में जो 20 दिन में 13 मौतें हो चुकी हैं, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? पाटनपुर में 3 दर्जन ग्रामीण सर्दी जुकाम खांसी से अभी भी पीड़ित हैं। लोग अपना घर छोड़ के पलायन करने लगे हैं, उस घर को छोड़ने लगे हैं जहां पर उनके बच्चों का बचपन बीता, और कहीं ना कहीं जो उनकी पुश्तैनी जमीन होती है उसको छोड़ने पर कोरोना वायरस की वजह से मजबूर हो रहे हैं ग्रामीण वासी पाटनपुर के। आपको बताते चले, पंचायत चुनाव सुपर स्प्रेडर बनके कहीं ना कहीं उभरे हैं, ये आरोप लग रहा है सरकार पर। लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश की जो तस्वीरें हैं, कहीं से बहुत बेहतरीन तो कहीं से बद से बदतर निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बता चले, गोरखपुर से लेकर के मेरठ की तस्वीरें बेहद बेहतरीन हैं, अभी आपने तस्वीरों में देखा। लेकिन अगर रुक करें पाटनपुर का, पाटनपुर के बाद अगर रुक करते हैं आगरा का, यहाँ की तस्वीरें बेहतरीन निकलकर सामने नहीं आ पा रही हैं। सवाल अब भी वही है, क्या गांवों में स्वास्थ्य टीमें मुस्तैदी के साथ तैनात नहीं है? क्या स्वास्थ्य टीमें संक्रमण की जांच के लिए गांवों में नहीं जा रही हैं? लॉकडाउन है उत्तर प्रदेश में, फिर से बढ़ा दिया गया है। सवाल है, लॉकडाउन की पालना क्या सरकार बेहतरीन तरीके से उत्तर प्रदेश में करवा रही है? बीएसपी से लेकर के सपा से लेकर के कांग्रेस, सभी विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं कि केंद्र डबल इंजन की सरकार, केंद्र में आपको बताते चले बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार। स्थितियों को कंट्रोल करने में आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये आरोप लग रहा है बीजेपी पर। पाटनपुर में 13 दिनों में 20 लोगों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? आपको बता चले, ग्रे कार्ड में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि गांव में संक्रमण पहुंच रहा है, गांव में संक्रमण आखिर पहुंचा कैसे? क्या उसे कंट्रोल करने में सरकार की जो दावे किए जाते थे, बेहतरीन तरीके की तकनीकी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, संक्रमण की रोकथाम के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं, क्या उन टीमों ने सही तरीके से काम नहीं किया? सवाल अभी वहीं का वही बना हुआ है कि 2020 की तस्वीरें जो उत्तर प्रदेश की बेहद बेहतरीन थी, 2021 में आखिर वो बिगड़ क्यों गई? 2021 में उत्तर प्रदेश से ऐसी तस्वीरें सामने क्यों आ रही हैं जैसे अन्य राज्यों से नहीं सामने आ सकी? आपको यहाँ पर ये भी बताते चलें कि सरकार अपने दावों में ये बयान देती है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीरें बेहद बेहतरीन है, उत्तर प्रदेश में किस संक्रमण की जो दर है वो कम पड़ी है, उत्तर प्रदेश में मृत्यु दर की जो आंकड़ा है वो कम पड़ा है कहीं ना कहीं। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मृत्यु दर का आंकड़ा कम नहीं पड़ा बल्कि टेस्टिंग कम कर दी गई है। सवाल ये विपक्ष जो पूछ रहा है कि टेस्टिंग कम कर दी गई, इस वजह से संक्रमण में जो इजाफा हो रहा था वो कहीं ना कहीं रुक गया, और इसके साथ साथ जो मृत्यु दर का आंकड़ा अब कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है क्योंकि लोगों को गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है। विपक्ष सीधे तौर पर आपको बताते चलें अब बीजेपी पर हमलावर है, केंद्र की बीजेपी सरकार, राज्य की बीजेपी सरकार, दोनों पर हमलावर है। आपको बताते चलो, उधर यूपी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। जिस तरीके से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, अब दावों का जिक्र ना करते हुए सरकार को सबके सामने आना चाहिए और कहीं ना कहीं ये बताना चाहिए कि क्या इंतजामात आखिर योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए गए हैं, सूबे की सरकार के द्वारा किस तरीके के इंतजामात किए गए हैं ताकि लोगों को सही तरीके से जानकारी मिल सके
लोगों को किसी तरीके की समस्याएं ना हो सके। जो सरकार ला रही है तैयारियां, जो तैयारियां कर रही है संक्रमण को रोकने के लिए, और इसके साथ साथ लोगों की, जनता की सहूलियत के लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं उनको सीधे तौर पर जनता तक पहुंचाया जा सके। आपको बताते चलिए, कहा है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, क्योंकि हालात बेहद बिगड़ते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के। विपक्ष जहां एक ओर हमलावर हो रहा है सरकार पर, तो दूसरी तरफ सजेशन भी देता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से संक्रमण की दर को उत्तर प्रदेश में खास करके रोकना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा था। हालांकि अब आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जहां एक तरफ ये वादा किया था कि हम गांवों में जो संक्रमण फैल रहा है उसको कंट्रोल करेंगे, इसके साथ साथ अगर कोई भी सर्दी जुकाम या खांसी से पीड़ित पाया जाता है तो उसे तुरंत आइसोलेट कर दिया जाएगा। अगर आइसोलेशन की व्यवस्था उनके घर पर नहीं होगी तो सरकार इसका पूरा व्यवस्था करेगी। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए बीजेपी के नेता संदीप त्यागी, बीएसपी के नेता साजन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है आर्य न्यूज पर। सबसे पहले साजन जी आपके पास आना चाहूंगी, सजेशन दिया मायावती ने या फिर कमेंट किया है यहां पर सरकार पर? आवाज पहुंच रही है आप तक सिंह साहब? आवाज नहीं आ रही है साजन सिंह की, एक बार पीसीआर जरा चेक। आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बात पूरी करिए अपनी, जवाब दीजिए। नहीं आप एक बार फिर से कोशिश पूरा ठीक है। जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सरकार को एक तरीके से सजेशन दिया, कहा कि जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जो सहूलियतें बनाई जा रही हैं जनता के लिए, एटलीस्ट वो उन तक पहुंच सके, ऐसे कुछ इंतजामात किए जाने चाहिए, ये सजेशन था सरकार को या फिर एक तरीके का कमेंट था, या फिर जो दावे बड़े लगातार किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से उनको याद दिलाना था? क्लियर कीजिए। नहीं, हाँ सवाल मुझे आ गया समझ में। एक तरह से सजेशन था गवर्नमेंट को, जिस तरह से मैग्नीट्यूड का पेंडेमिक है ना, अभी सरकार पे क्वेश्चन मार करके सरकार की टांगे खींचना ये हमारी फितरत नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टीज के तरफ से हम सरकार का सहयोग देना चाहती है। जो बीएसपी की पॉलिसी रही है कि पेंडेमिक में हम राजनीति नहीं करें, हम वस्तुतः सरकार का साथ दे करके जो लोगों की समस्या है उनको दूर करें। लेकिन कुछ समस्याएं हैं भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट के साथ। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो चीजों को बाहर नहीं आने दे रही है। बाहर इसलिए नहीं आने दे रही है, जैसा आपको पता होगा, जितनी मृत्यु का दर है उत्तर प्रदेश में, हमारे सारे जनपदों में जितना मृत्यु का दर है उसको जानबूझ करके छिपाया जा रहा है सरकार के द्वारा। पता नहीं सरकार की क्या बात है। आपको अगर मैं याद दिलाना चाहूँ कि 700 से ज्यादा आपके पंचायत चुनावों में लोग मारे गए, शिक्षक मारे गए, लेकिन सरकार कह रही है कि आप सरकार का आंकड़ा देखिए तो बहुत ताज्जुब होता है। चीन की आंकड़ा कर रही है, तो दो फ्रंट पे सरकार फेल है। पहले फ्रंट पे कि सरकार चीजों को छिपा रही है, दूसरे फ्रंट पे सरकार चीजों को मुहैया नहीं करा रही है। इसलिए बहन जी का एक सजेशन है सरकार को कि आप ऐसा कीजिए कि लोगों का दुख दूर कीजिए, क्योंकि सरकार जो होती है वो माई बाप होती है। सरकार का अपना काम होता है जनता के सुख दुख में भागीदारी होना, जनता के दुख को दूर करना। इस मैग्नीट्यूड के पेंडेमिक में अगर सरकार हाथ से हाथ धरे बैठे रहे तो सरकार को हिलाने के लिए, सरकार को चिताने के लिए एक तरह का ये सजेशन है। राजनीति नहीं है, इसको राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। संदीप त्यागी जी, ये तो सजेशन था ना मायावती की तरफ से? मैं बताना चाहता हूँ पल्लवी जी, जो लोग एनआरएचएम जैसे घोटालों में लिप्त रहे हैं, जिन्होंने एनआरएचएम जैसे घोटाले किए हैं, जिन्होंने हाथी पार्क बनाए, जिन्होंने हाथी जैसे घोटाले किए, वो आज सुझाव देने पे लगे। अगर ये सुझाव 2007 से 12 तक इन सुझावों को अगर अपनी सरकार पे इम्प्लीमेंट कर लिए होते तो शायद आज मेडिकल की स्वास्थ्य की इतनी बुरी दुर्दशा ना होती। लेकिन हम लोगों को इनके सुझाव की आवश्यकता भी है, ठीक है, विपक्ष से सुझाव देना भी चाहिए, लेकिन उससे इनके सुझाव से पहले आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है। हर देहात में, हर गांव में, हर पंचायत में निगरानी समिति का गठन हो गया है, सैनिटाइजर की व्यवस्था हो रही है, गांव में मेडिकल किट देने का काम चल रहा है, टेस्टिंग की सुविधा हो रही है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार T3 पर काम कर रही है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। तो टेस्टिंग हो रही है, फिर टेस्टिंग हो रही है, फिर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो हमें कहीं भी लापरवाही की उसमें नहीं है। जैसा मेरे साथी आरोप लगा रहे हैं कि मृत्यु दर को छुपाया जा रहा है, ऐसा कहीं कोई आरोप नहीं है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कहीं मृत्यु दर को छुपाया जा रहा है। जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट है।
कहीं कोई प्रदेश की सरकार बिल्कुल निष्पक्षता से काम कर रही है, कोई भी किसी भी प्रकार का वो हम भेदभाव छुटाव नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन कितनी टेस्टिंग हो रही है? ये गलत है, इस तरीके का आरोप संदीप नहीं लगाना जी, चाहिए। उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन कितनी टेस्टिंग हो रही है? सबसे कम टेस्टिंग हो रही है तो। संदीप जी जवाब देंगे? जी? संदीप जी, उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन टेस्टिंग कितनी हो रही है? उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग प्रतिदिन लगभग 10 लाख से 15 लाख के लमसम में प्रतिदिन हो रही है। कैसी बातें कर रही है संदीप जी, लगभग या 10 लाख हो रही है टेस्टिंग, दोनों चीजों में फर्क है। गलत बता रहे हैं, ये डाटा गलत बता रहे हैं, इनको पता नहीं है। संदीप जी, अरे पता तो आपको भी नहीं है सर, आप बता दीजिए, आप अपने राजनीति आप कर रहे हैं, एक सुझाव को आप राजनीति की तरफ से कर रहे हैं। आप हमें रिमाइंड कर रहे हैं 2007 से 12 तक में हमारी बहन की सरकार ने क्या किया। हम पहले ही कहते हम राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। राजनीति मत करिए। गंगा में तैरती हुई लाशें, गंगा में तैरती हुई लाशें गवाह है कि आपकी सरकार ने क्या किया है, प्रदेश जनपदों के साथ आपकी सरकार ने क्या किया है। आप प्लीज अपना काम करिए, जिसके लिए आपको सत्ता दिया गया वो सत्ता पे काम करिए। उस सत्ता जो लोग हैं ना, सरकार धूल में भी मिल सकते हैं, आपके अहंकार को धूल में भी मिला सकती है लोग। नहीं, आप राजनीति मत करिए संदीप जी, राजनीति मत करिए। आप जवाब, आपको ये तक पता नहीं कि टेस्टिंग के आपके प्रदेश की सरकार कितनी टेस्टिंग कर रही है। ICMR का डाटा तक वो पता नहीं, आप लगभग की बातें कर रहे हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब? आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं, आप सरकार के प्रवक्ता हैं, आप माई बाप हैं, आपको डाटा तक पता नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं? ICMR का डाटा तक आपको पता नहीं है। आप टेलीविजन पे आ जाते हैं ये बताने के लिए सबसे ज्यादा हो रही है टेस्टिंग। कितनी टेस्टिंग हो रही है, एक्यूरेट डाटा ही डोंट नो, आपको नहीं पता है। फिर भी आप राजनीति करें। 2007 से 12 तक हमें रिमाइंड कर रहे कि हमने क्या किया। सत्ता दी है ना, प्रदेश में सत्ता दी है ना आपके, आपने किस लिए सत्ता दी है? छिपाने के लिए चीजों को। गंगा में तैरती हुई जो लाशें हैं आपको गवाह दे रही है, आपके निकलने को की गवाह दे रही है। ऐसा मत करिए, लोग माफ नहीं करेंगे आपको। ऐसा मत करिए, कोरोना ऐसा मत करिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना सुपर स्प्रेडर बन के निकला है। ठीक है, पंचायत चुनाव सुपर स्प्रेडर बन के निकले हैं। आज चर्चा इस मुद्दे पर कर रहे हैं। प्लीज, भ्रष्टाचार पर एक मिनट। ठीक है संदीप त्यागी जी, प्लीज। ग्रे कार्ड में आज हम जो सवाल पूछ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की हालातों पर पूछ रहे हैं। जिस तरीके से ग्रामीण गांवों के क्षेत्रों में अब संक्रमण लगातार फैलता जा रहा था, मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। विपक्ष का आरोप, जिस तरीके से भी साजन सिंह जी ने भी कहा कि मौतों की संख्या जो है वो छुपाई जा रही। सवाल संदीप त्यागी जी जवाब दीजिए, मौतों की संख्या घटी है या फिर मौतों की संख्या सरकार छुपा रही है? घटी है जी। टेस्टिंग में यह सामने आया, आंकड़ों में आया होगा, रिकॉर्ड में होगा आप लोगों के, रिकॉर्ड में होगा आप लोगों के, आंकड़ों में सामने आया है। सरकार की जो जिला प्रशासन के आंकड़े उनके आंकड़ों में आया है। ठीक है, साजन सिंह जी प्रतिक्रिया दीजिए। आप लोग फालतू की राजनीति कर रहे हैं कहीं ना कहीं। फिर अगर संदीप त्यागी जी की बातों को सही माना जाए तो वो तो कह रहे हैं कि आंकड़े घटे हैं, आप कह रहे हैं आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। मैंने पहले ही कह दिया था आपको कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमने तो एक सच्चा सा सलाह दिया है कि लोगों का दुख दर्द दूर हो, लोगों का भला हो। राजनीति ये कर रहे हैं, इनको डाटा पता नहीं कितनी टेस्टिंग हो रही है, इनको डाटा पता नहीं कि किस तरह से आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। आप ये बात बताइए कि सरकार अगर गंगा में तैरती हुई लाशों को ये मना कर रही है कि ये लाश नहीं है, कोरोना में मृत्यु 700 हुई है, उस मृत्यु को 3 बता रही है, किस लिए, क्यों ऐसा कर रही है? इसलिए कर रही है कि सरकार को टैकल नहीं कर पा रही है। हमको पता है, हमें पता है जिस मैग्नीट्यूड, जिस लेवल का ये पेंडेमिक है ना, उस पेंडेमिक में आप राजनीति कर करके इस चीजों को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो हमने विपक्ष में कभी राजनीति आपकी टांग खींचने की कोशिश नहीं की। ये आप है जो बार बार ये रिमाइंड करा रहे हैं कि प्रदेश की सरकार सबसे अच्छी सरकार है, प्रदेश की सरकार सबसे सही कर रही है, आंकड़े हमारे कम हो रहे हैं। अब ICMR का डाटा कितना है सारे पोर्टल्स पे अवेलेबल है। जो संदीप भाई हमारे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, ये शायद पोर्टल देख करके भी नहीं है, खुद भारतीय सरकार की पोर्टल, ये आपकी जो आपकी कथन करने में अंतर दिखा रही है। आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना कम हो रहे हैं, उसमें विरोधाभास झलकता है और कुछ नहीं। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ संदीप भाई, ये समय राजनीति करने का नहीं है। आप 2007 से 2012 तक के बहन की सरकार को रिमाइंड कर रहे हैं। अगर कंपेरिजन करिए है ना तो आप कहीं नहीं सकते। लॉ एनफोर्समेंट, मैं तो कोरोना पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कोरोना पे बात करूँगा। ठीक है, आपके जेल में ठीक है, एक मिनट। ठीक है संदीप त्यागी जी, ठीक है साजन जी। संदीप त्यागी जी, मायावती का जो बयान है वो मेरे सामने है। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ क्योंकि आप कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा अपने ट्वीट में, चिंता जताई,
योगी सरकार को गरीबों की मदद करने का आग्रह उन्होंने किया है। मायावती ने ट्वीट में अपने ये कहा कि सरकारी दावों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण के केस कुछ कम हो रहे हैं। ये थोड़ी राहत की बात है, लेकिन कोरोना से मौतों की संख्या भी बढ़ी है, इसे भी छुपाया नहीं जा सकता। कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन अति विषम व अति दुखद स्थिति अभी बनी हुई है, जिससे मुक्ति के लिए हर स्तर पर सभी प्रकार के ईमानदार प्रयास बहुत जरूरी हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा है संदीप जी कि यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना बहुत तेजी से लोगों को संक्रमित कर उनकी जान ले रहा है। लोग जैसे तैसे उनका दाह संस्कार करने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में उजड़े गरीब व बेसहारा परिवारों की हर प्रकार की मदद के लिए सरकार को तुरंत घोषणाओं से आगे बढ़कर सक्रिय होना चाहिए। इस पूरे बयान में विपक्ष जो है वो सरकार पर आरोप कहां से लगा रही है? उन्होंने सिर्फ सजेशन दिया कि ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए अब कोई ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। ये इनके बयान में कहां है संदीप त्यागी जी कि सरकार काम नहीं कर रही, सरकार छुपा रही है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि राजनीति कर रहा है विपक्ष? जवाब दीजिए संदीप जी। ये कह रहे हैं गरीबों के लिए। अब मैं पल्लवी जी बता देना चाहता हूं कि गरीबों की बात कर रहे हैं। अब इससे पहले मुख्यमंत्री कह चुके हैं 3 महीने का गरीबों के लिए राशन मुफ्त दिया जाएगा। दूसरी तरफ मैं यही चाहती थी आप मुख्यमंत्री के बड़े बड़े दावों को जरूर यहाँ पर पेश करें। बात पूरी करिए अपनी, बात पूरी करिए अपनी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गरीबों के यहाँ राशन जो है वो बिल्कुल मुफ्त दिया जाना चाहिए। राशन दिया जा रहा है, 3 महीने से राशन दिया जा रहा है, जितने भी राशन कार्ड है। दूसरी बात मैं बता, जो बात कही गई थी कि क्रिमिनेशन की बात की थी, क्रिमिनेशन सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तीसरी बात, इलाज मुफ्त कराने का सरकार की तरफ से पहले ही मतलब आदेश आ चुका है जिला प्रशासन को कि जितने भी गांव में मरीज मिलते हैं उनका इलाज जिला प्रशासन अपने स्तर से उनका इलाज कराएगा। तो यहाँ सुझाव की बात कहां से आ गई? गरीब आदमियों के लिए सुझाव देने की बात कहां से आ गई? जो चीज हो रही है, जिस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, उस चीज को अपने लिए अपनी तरफ से मतलब राजनीति उसमें करने का कहां से मौका आ गया? ये चीजें तो पहले से सरकार कर रही है। ठीक है साजन सिंह जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले संदीप त्यागी जी, आपने कहा कि सरकार गाँव में जा रही है, लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है जिस तरीके से आज हम उत्तर प्रदेश के गांवों की चर्चा कर रहे हैं कि वहां पर संक्रमण फैला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गांवों में संक्रमण ना फैल सके, इसके लिए स्वास्थ्य टीमें भेजी जाएंगी कि संक्रमण को कंट्रोल किया जा सके। आइसोलेशन की व्यवस्था सरकार की तरफ से कराई जाएगी। पाटनपुर में 13 दिनों में 20 लोगों की जान जा चुकी है। कितने गांवों में अभी जो है स्वास्थ्य टीमें पहुंच चुकी हैं? कितनी टेस्टिंग गांवों में हो चुकी है? कितने स्वास्थ्य टीमों का गठन किया गया, बताइए। निगरानी समिति लगभग उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में और हर जिले के हर गांव में, हर ब्लॉक के हर गांव में निगरानी समिति का गठन हो चुका है। हर न्याय पंचायत के डबल इंजन की सरकार है संदीप त्यागी जी, आंकड़े रखा कीजिए। आंकड़े नहीं रखेंगे हर गांव में, हर जगह, हर शहर में इस तरीके से विपक्ष साजन सिंह जी जैसे लोग जो होंगे नेता जो सवाल पूछेंगे, विपक्ष सवाल पूछेगा ही आपसे। कितने मैंने पूछा आपसे, आप लगभग कह रहे हैं प्रतिदिन 10 लाख टेस्टिंग हो रही है। मेरा सवाल सीधा और स्पष्ट, कितने गाँव में कितनी स्वास्थ्य टीमें गठन करके भेजी जा चुकी हैं और कितने आइसोलेशन सेंटर्स अभी सरकार के द्वारा बना दिए गए हैं गांवों में? मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, आंकड़े आपको इसलिए सही नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आंकड़े अभी प्रतिदिन जो है काम चल रहा है। तो आंकड़े लगभग मैं बता पा रहा हूं, 75 जिलों के लगभग 90% गांव में निगरानी समिति का गठन हो चुका है और हर जिले के हर गांव में लगभग सभी गांव में आइसोलेशन सेंटर कैसे बताओ 90%? उनको आगाही पता नहीं तो 90% की बात कैसे कर रहे हैं? एक मिनट साजन जी, बात पूरी होने दीजिए, आपके पास बस आ रही हूँ, आपसे जवाब मेरा अपना जनपद है। सुनिए साजन जी, मेरा अपना जनपद गाजियाबाद जनपद है। गाजियाबाद जनपद में 4 गाँव है, 4 गाँव के 161 गाँव में, सुनिए साजन जी, 161 गांव में निगरानी समिति का गठन हो चुका है और 161 में 140 आइसोलेशन वार्ड तैयार हो चुके हैं गाजियाबाद जनपद के। इसलिए 90% की बात आपसे कर रहा हूँ। 161 के 161 गांव में निगरानी समिति का गठन हो चुका है। ठीक है, कितने आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए? उसके बाद साजन जी जल्दी से आपके पास आऊंगी, जवाब लूंगी। कितने आइसोलेशन सेंटर्स बना दिए गए सरकार की तरफ से गांवों में? कितने लोगों को अभी तक आइसोलेट किया जा चुका है? क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि इस गांव में इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आंकड़े ये आप मुझे बता दीजिए संदीप त्यागी जी कि कितने गाँव में कितने लोगों को आइसोलेट किया गया? 10 मिनट पहले पल्लवी जी
पल्लवी जी 10 मिनट पहले आपके ब्यूरो जो आपके न्यूज चैनल के लोग वो मेरठ में और गोरखपुर में उन्होंने आपको सारी अपडेट आपको दी है। हाँ। स्थिति पहले से ज्यादा बेहतर हो चुकी है। जहां वो बता रहे थे कि जहां पहले आंकड़े ज्यादा आ रहे थे, आज आंकड़े बहुत कम आंकड़े आ रहे हैं, आधे से भी आइसोलेशन सेंटर्स की मैंने बात की, आंकड़ों पर मैंने अपने संवाददाता से रिपोर्ट ले ली है। इसीलिए मेरा सवाल ये नहीं था कि गांव की हालत बद से बदतर होती जा रही है। चर्चा की शुरुआत से पहले मैंने ऐसा आपसे सवाल नहीं किया, अपने संवाददाताओं से मैंने बात इसीलिए की कि गांव में स्थिति अभी क्या है। मैंने आपसे ये सवाल किया कि गांव की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मेरा सवाल ये कि जो योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया था सूबे के मुखिया के द्वारा, कितने आइसोलेशन सेंटर्स बना दिए गए, कितने लोगों को आइसोलेट कर लिया गया, कुछ आंकड़ा होगा, सरकार के पास कुछ रिकॉर्ड होगा? सुनिए ना संदीप त्यागी जी, प्लीज संदीप त्यागी जी, मुझे बेहतर पता है मेरे संवाददाताओं ने क्या बताया, इसीलिए मैंने आपसे सवाल उस पर नहीं किया है। संदीप त्यागी जी, बड़ी विडंबना की स्थिति है तैयार हो चुका है। ठीक है, सुनिए मेरी बात। अब आप क्या बोल गए दर्शक नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपने मेरा सवाल भी नहीं सुना ना, इस वजह से उतनी देर से मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब आपसे मांग रही हूँ। कितने आइसोलेशन सेंटर सरकार की तरफ से बना दिए गए, कितने लोगों को आइसोलेट कर दिया गया? ये वो आंकड़े होंगे कहीं ना कहीं जो ये आप जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ना कि मृत्यु दर की संख्या कम हुई है, उससे इस चीज का पता लग जाएगा। मृत्यु दर के आंकड़े आपके पास है कि कम हुए, इसके आंकड़े नहीं है कि कितने आइसोलेशन सेंटर्स बना दिए गए, कितने लोगों को आइसोलेट किया जा चुका है। रिकॉर्ड होगा ना आपके पास, दीजिए। मैडम, उत्तर प्रदेश में जो पहले एक्टिव लोगों की संख्या थी वो 3 लाख 4 लाख से ऊपर जा रही थी। आज 1,23,579 एक्टिव लोग हैं। रिकवर होने वाले लोगों की संख्या 15 लाख से ऊपर है। जो अब तक कंफर्म हुए थे लोग, आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है ना संदीप त्यागी जी? मेरा सवाल ये था कि आइसोलेशन सेंटर्स कितने बनाए गए, कितने लोगों को आइसोलेट किया गया है, आइसोलेट कितने लोगों को किया गया है, ये था गाँव में। ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि गाँव में जितने संक्रमण फैल रहा है उसको काबू करने में सूबे की सरकार कायम हुई। अगर आप ये भी कह देते ना कि 10 लोगों को आइसोलेट किया गया सरकार की तरफ से, तो ये आंकड़ा हो जाता कहीं ना कहीं आपकी तरफ से, जिसके सिर्फ दावे किए जाते हैं। ये हो जाता कि धरातल पर भी उतरे हैं। साजन सिंह जी जवाब दीजिए। साजन सिंह जी, ठीक है संदीप त्यागी जी, ठीक है संदीप त्यागी जी, प्लीज। साजन होता है जब अपनी कमियों के नहीं मानते हैं, क्योंकि सरकार एक का आपके जो नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था राजधर्म के बारे में, अब मोदी जी को बतलाया था राजधर्म। तो संदीप भाई, राजधर्म क्या होता है ये जानना चाहिए। आज के बात में दुख की घड़ी है, और अगर विपक्ष आपको कुछ सलाह देता तो आप उसको राजनीति कहते हैं। आप इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात नहीं करते हैं जहां आपको ये कहा गया कि सरकार राम भरोसे सरकार है। संदीप भाई, ये उत्तर प्रदेश सिर्फ लखनऊ नहीं है, उत्तर प्रदेश सिर्फ गाजियाबाद का चमकती दमकती दुनिया ने है। ये प्रदेश का 75 जनपदों में फैला हुआ बड़ा प्रदेश है, और इसमें गांवों की क्या हालत है। आप कह रहे हैं कि हम राशन पहुंचा रहे हैं, निगरानी समिति का गठन कर रहे हैं, आप घर घर पहुंचा नहीं। संदीप भाई, हर गांव की जो हालत है ना, हालत बड़ा दुख होता है, बड़ा द्रवित होता है मन। इसलिए बहन जी ने ये ट्वीट किया, बड़ा दुख से ये ट्वीट किया। राजनीति करने का समय नहीं है, इसके बावजूद भी आपको सलाह दिया है। इस सलाह को आप मानिए, इस सलाह को आप मानिए। तो जो सत्ता होती है ना, लास्ट के निचले पायदान। संदीप त्यागी जी प्लीज, वो आपको सुन रहे थे, जब आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे, बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आपके पास। संदीप त्यागी जी प्लीज। आपको इंटरफेयर नहीं किया संदीप भाई, आपको इंटरफेयर नहीं, बात विपक्ष का मत दवाइए, विपक्ष की बातें भी सुन लीजिए। कहीं भले की बात करते, राजनीति मत करिए, इसमें बोलने दीजिए। संदीप त्यागी जी प्लीज। आप कमियों को जाने तभी तो सरकार आप चला पाएंगे। सत्ता आपके हाथों में। संदीप त्यागी जी, एक अच्छे वक्ता की तरह प्लीज, जिस तरीके से होती है चर्चा उस तरीके से मेरे ग्रे कार्ड को जाने दीजिए। आपको वो सुन रहे थे संदीप त्यागी जी। साजन सिंह जी को सुन लीजिए, उसके बाद आपके समय में आप जवाब दे दीजिएगा। साजन सिंह जी, बात पूरी करिए। नहीं, अगर बहन जी ने विपक्ष की एक प्रमुख स्तंभ ने आपको कहा किया होता तो आप इसको राजनीति कह सकते हैं, लेकिन आप कोर्ट के बात को कैसे झुठला सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को जब ये कहना पड़ा दुख होकर के कि ये राम भरोसे सरकार, तो इसका मतलब क्या है? सरकार ने अपना हाथ खींच लिया। सरकार जो कर्तव्य होता है, सरकार जो माई बाप होती है, सरकार जो काम होता है जनता की सेवा करना, वो आप नहीं कर पा रहे। आप मानिए, आप इस बात को मानिए, क्योंकि साजन सिंह जी, लगातार आर्या न्यूज की नजर बनी हुई है उत्तर प्रदेश के गांव में। लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे संवाददाता ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। जो ग्राउंड रिपोर्ट अब है वो पहले से बेहतर हुई है। हालात उत्तर प्रदेश के खराब थे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अब पहले से हालात सही हुए हैं। सूबे के मुखिया खुद धरातल पर उतरे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, संक्रमण ना फैल सके इसके इंतजामात किए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। साजन सिंह जी, ट्विटर पर ट्वीट करने से लोगों की मदद कैसे हो जाएगी? मायावती जी धरातल पर कहां, या फिर मैं कहूं आप धरातल पर कहां हैं?
नहीं, ऐसा है ना, मैंने पहले कहा पल्लवी जी की राजनीति करने का समय नहीं, धरातल पे जाकर के झंडा उतार करके सरकार आय करे। नहीं, हम सरकार को सलाह ही दे सकते हैं। नहीं तो विपक्ष का चेहरा भी साजन सिंह जी मुखर तरीके से निकलकर सामने आना चाहिए ना। सरकार की किसी, सुनिए ना साजन सिंह जी, सरकार के किसी दावे से, सरकार की किसी योजना से विपक्ष नाखुश हो सकता है, लेकिन जब ऐसी स्थिति है जब एक दूसरे का सहारा ही बन सकते हैं लोग, कहीं ना कहीं देखा जाए एक दूसरे की मदद से ही इस महामारी से निपटा जा सकता है, तो सरकार पे धरातल पर उतरकर विपक्ष को सरकार की मदद करनी चाहिए ना। ट्विटर पर ट्वीट करने से कौन सी सरकार की मदद हो जाएगी? नहीं, धरातल पर कहाँ है मायावती जी? नहीं, धरातल पे मायावती, हमने कहा ना बहन जी, धरातल पे जाकर के लखनऊ में जाकर के हो हल्ला बोलते नहीं। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। या मानना पड़ेगा आपको, आपके संवाददाता इस बात के गवाह होंगे कि हमारे गांव में सरकार जहां नहीं पहुंच पा रही है, वो हमारे कार्यकर्ता पहुंच करके किसी भी हालत में अपने जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, उस लिमिटेड रिसोर्सेज से होकर के समय पहुंचा रहे हैं, सरकार के अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं। मैं नोएडा की बात करूं, गोरखपुर के आप ही की संवाददाता की बात मैं कर लूं, तो कम से कम बीएसपी की जो भी कार्यकर्ता वो सरकार तक पहुंचा पा रहे हैं। कहाँ आपको समस्या है, कहाँ जरूरत है आपको आने की, किस गाँव में, किस प्रदेश के किस गाँव में हमारे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है लोगों के साथ, कम से कम आपको दो चार उदाहरण अगर दे दो। संदीप त्यागी जी, आप इसका जवाब दीजिएगा कि आप सरकार के जो विपक्ष का चेहरा है, मुखर चेहरा सामने निकल के आता है, तो क्या सरकार उसे दबाने की कोशिश करती है? संदीप त्यागी जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले साजन सिंह जी, कितने गाँव, एक मिनट संदीप त्यागी जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, इसीलिए मैंने सवाल आपको बता दिया, लेकिन साजन सिंह जी अपनी बात को पूरी कर रहे हैं, इसलिए साजन सिंह जी, कितने गाँव में गए हैं बीएसपी के नेता कार्यकर्ता लोगों की मदद करने के लिए? साजन जी सुन लीजिए, हाँ आ रही हो संदीप त्यागी जी, आप जवाब दीजिएगा प्लीज। संदीप त्यागी जवाब दीजिएगा। चाहे बनारस, चाहे मथुरा, कितने बीएसपी के नेता गए? ट्विटर पे राजनीति करता है कांग्रेस, टूल किट पे राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी के मुखिया वैक्सीनेशन पे राजनीति करते हैं, और बहन कुमारी मायावती। अरे संदीप त्यागी जी वो बता रहे हैं कहाँ कहाँ गए, सुन लीजिए संदीप त्यागी जी, नहीं आप सुन लो पहले बात। संदीप त्यागी जी वो बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ गए, बीएसपी के नेता कौन कौन से गांव में गए हैं लोगों की मदद करने के लिए धरातल पर? प्रधानमंत्री के अपने निर्वाचन क्षेत्र में बनारस की बात करूँ ना, बनारस की बात करूँ, बनारस की जो हमारी बीएसपी की इकाई है, उन्होंने वहाँ के डीएम को अवगत कराया कि देखिए आप गंगा में कब जो तैर करके लाशें आ रही है, सबसे पहले आप वो काम करिए, क्योंकि पेंडेमिक को और स्प्रेड करेगा, पेंडेमिक को और फैलाएगा। रही बात राशन वितरण की समस्या, जो हमारी यूनिट है वो हमेशा सरकार के अवगत कराती है कि कहाँ पे राशन की जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या पल्लवी जी भूख की है। इस पेंडेमिक में सबका रोजगार, जो निचले तबके के आदमी उसका रोजगार छीन लिया है। अगर रोजगार छीन लिया है, लोग भूख से मर रहे, तो सबसे बड़ी समस्या दो स्तरीय समस्या आपको यह मानना पड़ेगा। पहली स्तरीय समस्या बेरोजगारी से निराकरण की, और दूसरी समस्या है भूख को मिटाने की। जहाँ पे अगर आप सरकार से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सिर्फ लखनऊ में नहीं है, तो आप भी समझिए ना, उत्तर प्रदेश सिर्फ बनारस में नहीं है साजन सिंह जी। चलिए संदीप त्यागी जी जवाब दीजिए। मैं तो एक उदाहरण की बात कर रहा हूँ, मैं उदाहरण की बात कर रहा हूँ, जवाब दे रहे हैं। संदीप त्यागी जी कुछ कह रहे थे आप? मैं आपको बता देना चाहता हूं मैडम, ये पल्लवी जी कांग्रेस के युवराज तो राजनीति कर रहे हैं टूल किट पर, समाजवादी पार्टी के मुखिया टीपू सुल्तान राजनीति कर रहे हैं वैक्सीनेशन पर, और बहन कुमारी मायावती राजनीति कर रही है ट्विटर पर। इनको हाथियों से फुर्सत मिली तो एनआरएचएम घोटाले के पैसे की फुर्सत मिली, तो ये आज ट्विटर पर राजनीति करने के लिए हम लोगों के बीच में आ गई है, सिर्फ ट्विटर पर राजनीति कर रही है। इनकी एक भी इकाई का कार्यकर्ता जमीन पर किसी की मदद करता हुआ नहीं मिला। ये सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने का समय इनके पास में है। मैं बताना चाहता हूं, आप मुझसे पूछ रही थी आंकड़े क्या हैं। 8,135 न्याय पंचायतों में 9,000 से ज्यादा, लगभग 9,500 आइसोलेशन सेंटर उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं, और लगभग 95,000 लोग आइसोलेट देहात से किए गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र से किए गए हैं। 97,000 हमारे ग्राम पंचायत है, 57 ग्राम है, और 57,000 के लगभग 67,000 के करीब में हमारे यहाँ ग्राम पंचायतें हैं। तो मैं बता देना चाह रहा हूँ, लगभग 90,000 से 1 लाख के लमसम में हमने लोग आइसोलेट किए हैं। हर न्याय पंचायत पर हमारी 8,000 से ज्यादा टीम हमारी नीचे टेस्टिंग कर रही है। ये लोग बात कर रहे हैं, ट्विटर पे राजनीति कर रहे हैं कि ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, मृत्यु दर कम बता रहे। अरे आप लोग सिर्फ ट्विटर पे राजनीति करते हैं, घरों से बाहर निकलिए, इस घर से बाहर निकल के लोगों के बीच में जाइए, लोगों की सेवा करिए। ठीक है संदीप त्यागी जी, संदीप त्यागी जी, अगर आपकी बात को माने तो सरकार काम कर रही है, तो सबसे बड़ा सवाल जो आज हम ग्रे कार्ड में पूछ रहे हैं, सरकार के दावों पर आखिर पलीता कौन लगा रहा है? सवाल क्यों उठ रहे हैं फिर? संदीप त्यागी जी जवाब दीजिए।
आपकी माने तो सरकार काम कर रही है, तो फिर आपकी योजनाओं पर, आपके दावों पर, वादों पर आखिर पलीता कौन लगा रहा है? नहीं, पलीता तो सिर्फ विपक्ष, मैं बताया ना, विपक्ष देश को भ्रमित करने का काम कर रहा है। विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का काम कर रहा है। कहीं कोई पलीता नहीं लग रहा है। सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है और आप पूरे देश के, पूरे प्रदेश के गाँव में जाकर आप लोगों से एक घर में जाकर के एक काम करिएगा पल्लवी जी, आप अपनी आर्य न्यूज की टीम को मेरे साथ भेजिएगा और उत्तर प्रदेश के जिस जनपद के, जिस ब्लॉक के, जिस गांव में, जिस न्याय पंचायत में आप कहेंगे मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। और आप चलिए, मैं आपको दिखाता हूं, अगर गांव का बच्चा ये ना कहे कि योगी सरकार काम कर रही है। और अगर हमारे साथ दुख में कोई खड़ा हुआ है तो उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार खड़ी हुई है। चलिए साजन सिंह जी जवाब दीजिए। नहीं तो न्यायपालिका कैसे करे कि राम भरोसे सरकार है, किस बाबत पे करने? न्यायपालिका में जवाब नहीं दे रहा था। आपके जो लॉयर रिप्रेजेंट कर रहे थे सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में, उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया इस बात को, गाँव की सरकार है। अरे कुछ खबरें थी सारे मीडिया चैनलों, जो इंक्लूडिंग दिस मीडिया चैनल के बेसिस पे ही तो सरकार, न्यायालय को कहना पड़ा ना, उच्च न्यायालय को कहना पड़ा, माननीय उच्च न्यायालय को, कि सरकार राम भरोसे सरकार है। क्यों कहना पड़ा? मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस मैग्नीट्यूड का जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में आप अलादीन का कोई चिराग आपके हाथ में लग गया हो जिससे आप ठीक कर दीजिए, नहीं, हमें मिलकर के करना पड़ेगा। इसीलिए संदीप भाई, ये एक सलाह था। पल्लवी जी, डब्ल्यूएचओ को ये भी कहना पड़ा ना कि देश में योगी, मतलब प्रदेशों में योगी मॉडल को लागू किया जाए। ठीक है पल्लवी जी, साजन सिंह जी, साजन एक लड़ा आ रही है संदीप त्यागी जी। साजन सिंह जी, अगर ये आ रही है संदीप त्यागी जी प्लीज, अगर आपको, अगर विपक्ष को ये दिख गया क्योंकि सरकार यही आरोप लगा रही है कि राजनीति कर रहा है विपक्ष, एक मिनट संदीप त्यागी जी प्लीज, तो आप ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश की जनता राम भरोसे है, तो डब्ल्यूएचओ का भी बयान देख लेते ना। उसने तो सीधे तौर पर कहा, तारीफ की योगी आदित्यनाथ की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने में सबसे कारगर साबित हुआ, सबसे बेहतरीन प्रदेश है उत्तर प्रदेश। जिस तरीके से सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और अगर कोरोना संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा था, मौतों की संख्या हजारों में नहीं लाखों में उत्तर प्रदेश में हो जानी चाहिए थी, लेकिन कंट्रोल किया गया। डब्ल्यूएचओ ने तारीफ की। तो अगर सवाल इस लिहाज से पूछा जा रहा है कि हाईकोर्ट ने आरोप लगाया, कहा कि राम भरोसे, तो ये भी बोलिए ना कि हाँ, इस पे भी डब्ल्यूएचओ ने तारीफ की है। नहीं, एक बात है पल्लवी जी, मुझे थोड़ा सा मुझे समझ लीजिए, संदीप भाई को बोले कि इंटरफेयर नहीं करें। नहीं, आप बोलिए। नहीं, ये जो पेंडेमिक का प्रॉब्लम है ना, ये किसी भी सरकार के लिए, मैं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार की नहीं बात कर रहा हूँ, किसी भी सरकार के लिए जिस मैग्नीट्यूड का ये प्रॉब्लम इमर्ज हुआ है लोगों के साथ, मानवता के साथ, तो इसमें प्रॉब्लम होना संभव है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि डब्ल्यूएचओ को ये नहीं पता है, डब्ल्यूएचओ के जो भी अधिकारी कहाँ से रिपोर्ट दे रहे हैं, डब्ल्यूएचओ कहाँ से रिपोर्ट लेता है, सरकारी अधिकारियों के द्वारा। शर्म आनी चाहिए, कैसी बात कर रहे हैं साजन जी, डब्ल्यूएचओ को नहीं पता है, डब्ल्यूएचओ करने के प्रणाली पे हम भले डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन 30 सेकंड की आप बात मान लीजिए, डब्ल्यूएचओ को फीडबैक देता है यहाँ का ब्यूरोक्रेसी, डब्ल्यूएचओ को फीडबैक देता है, जो कि न्यायालय के पास अपने इंडिपेंडेंट आंखें होती है, अपने इंडिपेंडेंट व्यूज होते हैं, अपने इंडिपेंडेंसी होती है, चीजों को गड़बड़ करने के जो डब्ल्यूएचओ के पास है। इसलिए अगर आप डब्ल्यूएचओ के बात को सुनकर अपनी पीठ को दबा रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। चलिए ठीक है, संदीप त्यागी जी जवाब दीजिए। जिस संस्थान के समक्ष नतमस्तक पूरी दुनिया होती है, जिसकी गाइडलाइंस का पालन पूरी दुनिया कर रही है, साजन सिंह जी ने तो उसी पर सवाल उठा दिया। संदीप त्यागी, मैं यही तो कहना चाहता हूँ पल्लवी जी, लोग पढ़ के घर से पढ़ के आते नहीं है, दूसरों का बयान करते हैं, राजनीति कर रहे हैं। ठीक है साजन सिंह जी जवाब दे रहे हैं संदीप त्यागी जी, उनको सुन लेते हैं। सुनिए साजन जी, एक मिनट साजन सिंह जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे आप आरोप लगा रहे हैं। मुंबई हाईकोर्ट ने जिस देश में, महाराष्ट्र में सबसे बुरी हालत थी, वहाँ की बॉम्बे। एक मिनट संदीप त्यागी जी, मेरे दर्शक नहीं समझ पाएंगे आप लोग क्या कह रहे हैं, प्लीज एक एक करके। साजन सिंह जी प्लीज, हाँ संदीप त्यागी जी बात पूरी करिए। सुन लीजिए, आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे आरोप लगा रहे हैं, आपने सोचा नहीं कि आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे आप आरोप लगाने से पहले एक बार सोच लिया होता। नीति आयोग ने योगी मॉडल की तारीफ करी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने योगी मॉडल की तारीफ करी, दिल्ली हाईकोर्ट ने योगी मॉडल की तारीफ करी। मतलब आप शर्म नहीं आ रही, आप डब्ल्यूएचओ पे आरोप लगा रहे हैं, किस तरीके की बात कर रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ को पता ही नहीं है। मतलब डब्ल्यूएचओ ज्यादा आपको पता है, आपकी बहन को पता है,
उन्हें एनआरएचएम घोटाले का नहीं पता था कि एनआरएचएम घोटाला कैसे होता है, मतलब उन्होंने एनआरएचएम घोटाला करा उसका तो उनको पता था कैसे होता है, डब्ल्यूएचओ को नहीं पता है। कैसी कैसी बातें करते हैं आपको, मतलब राजनीति करने के लिए आ गए हैं, देखने राजनीति करनी है, किस मुद्दे पे राजनीति करनी है। ये बीमारी नहीं है, महामारी है। इस महामारी से जूझने के लिए हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा और आप इसमें राजनीति करने के लिए आ गए हैं। डब्ल्यूएचओ को सर्टिफिकेट लेकर के आप पीठ पर तब आएंगे, डब्ल्यूएचओ को सर्टिफिकेट लेकर के मत मारिए, आपके केस में जाकर के ये डब्ल्यूएचओ को रिपोर्ट दिया होगा, आप पूरे का पूरा काल प्रणाली देखें डब्ल्यूएचओ का क्या करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करता है। ठीक है साजन सिंह जी, अगर डब्ल्यूएचओ की इस बात को ना माने, ठीक है ठीक है साजन सिंह जी, अगर एक मिनट प्लीज संदीप त्यागी जी, साजन सिंह जी, अगर डब्ल्यूएचओ की इस बात को ना माने कि योगी आदित्यनाथ जी ने बेहतरीन काम किया उत्तर प्रदेश में, कोरोना संक्रमण सबसे बेहतरीन तरीके से उत्तर प्रदेश में कंट्रोल में हुआ, तो डब्ल्यूएचओ की उस बात को भी ना माने हम कि जब उसने पहले कहा था कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, जब विपक्ष लगातार हमलावर हो गया था कि डब्ल्यूएचओ ने इस तरीके से बयान दे दिया उत्तर प्रदेश के बारे में, उस बयान को क्यों मान लिया था फिर? हाँ पल्लवी जी, मैं तो बात कर रहा हूँ ना कि जुडिशरी ने जब ये ऑब्जर्वेशन दिया इस सरकार के बारे में कि राम भरोसे सरकार है, तो कुछ कह करके दिया, इसके पीछे नहीं, कुछ आप इसका जवाब दीजिए। अगर इस बात को नहीं मान रहा है विपक्ष, तो उस बात को क्यों मान लिया गया था? अगर इस बात को नहीं मान रहा है विपक्ष, तो उस बात को क्यों मान लिया गया था? आपका कैमरा, आपका संवाददाता जाकर के लोगों से पूछा, गाँव के हालात को बयान कर रहा है, तो वहाँ पे आप सर्टिफिकेट थोड़ी दिखाइएगा। देखो आदमी नहीं मर रहा है, आदमी तो जिंदा है। मेरा सवाल आपसे है साजन सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है, अगर विपक्ष ये नहीं मान रहा है कि डब्ल्यूएचओ ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की कि कोरोना संक्रमण कंट्रोल करने में उत्तर प्रदेश बेहतरीन राज्य साबित हुआ है या करके, तो आप लोगों ने उस बात को क्यों माना था जब डब्ल्यूएचओ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे, स्थिति कंट्रोल करना बेहद जरूरी है, वरना महामारी फैल जाएगी उत्तर प्रदेश में, लाखों में पहुंच जाएगी मौतों की संख्या। उस बात को विपक्ष ने क्यों मान लिया था? पल्लवी जी, मैं आपको ये बता दूं कि मुझे प्रदेश की हालत को जानने के लिए डब्ल्यूएचओ का क्या कह रहा है, डब्ल्यूएचओ क्या नहीं कर रहा है, इस पे जाने की जरूरत नहीं है। लोगों का दुख दर्द जो अपने आंखों से देखता ना, अब देखिए आप चित भी मेरी पट भी मेरी वाला मत कीजिए मेरे साथ साजन सिंह जी। आप एक तरफ कह रहे हैं कि मैं डब्ल्यूएचओ की बात नहीं मानूंगा, एक तरफ जब डब्ल्यूएचओ ने वो चीज कही कि हाँ संक्रमण फैल रहा है, वो बात मान ली। संदीप त्यागी जी, क्या ये जिस तरीके से विपक्ष बयान देता है, ये मान लिया जाए कि जो अच्छा लगेगा हम वही कहेंगे, तुम कितना भी कहो हम नहीं सुनेंगे? संदीप त्यागी जी, ऐसा वाला बयान है क्या कि जो अच्छा लगा सिर्फ उतना ही बोल दिया जाकर के बस? हाँ ठीक है साजन सिंह जी, आप जवाब ले लेते हैं। संदीप त्यागी जी आपको सुन रहे थे, प्लीज लोगों की समस्या को दूर कर देंगे। ठीक है साजन सिंह जी, वो सुन रहे थे, आपको उनका सुन लेते हैं। जवाब दे रहे हैं, वो डबल इंजन की सरकार है उनकी, जवाब दे रहे हैं। ठीक है, जवाब दे रहे हैं। संदीप त्यागी जी जवाब दीजिए। मैंने पल्लवी जी आपको बताया कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ देश को भ्रमित करने का काम कर रहा है, इन्हें सिवाय भ्रमित करने के कुछ नहीं पता है। ये जब देश की विश्व की सबसे बड़ी संस्था जो हेल्थ की सबसे बड़ी संस्था है डब्ल्यूएचओ में एलिगेट कर सकते हैं, तो ये किसी को भी एलिगेट कर सकते हैं। इनको आरोप लगाने में थोड़ा सा भी तन्नक भी ये इन्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है, थोड़ी सी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते हैं ये लोग। तो मैं इनसे भी इन्हें बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, आम जन की भावनाओं को अगर आप नहीं समझ सकते हैं, तो उनको भ्रमित करने का काम ना करें, देश को भड़काने का काम ना करें, आप अपने घर बैठ जाएं, लेकिन इस समय राजनीति ना करें। ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये लोगों के साथ खड़े होने का समय, उनकी भावनाओं से खेलने का समय नहीं है। आपदा में अवसर मत ढूंढिए, आपदा में तत्पर खड़े होने का समय है, आपदा में तत्पर खड़े रहिए। ये आपको भी समझना चाहिए, इसलिए किसी की सलाह को बहन जी ने ये आपके लिए है, ये आपके लिए साजन जी। अगर 8,765 करोड़ रुपए का घोटाला एनआरएचएम घोटाला नहीं होता, तो आज इस प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था खराब नहीं होती। पंचायत चुनाव अगर 8,765 करोड़ रुपए का घोटाला नहीं होता, तो आज इस उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं खराब नहीं होती। छोड़ करके काम करिए जिसके लिए आपको सत्ता सौंपी गई। शर्म करिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको, आपके नेताओं को कि सिर्फ ट्विटर पर राजनीति करते हैं। आपको ट्विटर पर राजनीति करने का समय है, जनता से बाहर निकल के मिलने का समय नहीं है, उनकी भावनाओं को समझने का समय नहीं है, उनकी भावनाओं से खेलने का समय आपके पास नहीं है। जनता की भावनाओं से आप खेल रहे हैं, आप आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, हमारे जो चीफ मिनिस्टर है आप लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं कि आप खड़े उतरिए जिस वादे के साथ, जिस विकास के नारे के साथ
आपने सत्ता पाई है ना, खड़े उतरिए उस पर। हमने विकास ठीक के है। नाम एक साथ सत्ता पाई है। साजन सिंह जी, और विकास हमें साजन सिंह जी, सरकार की तरफ से ये आरोप है विपक्ष पर, क्योंकि 2022 में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। साजन सिंह जी, हमने ऐसा कौन सा राजनीति करी? आपने क्या लखनऊ की सड़क पर उतर, लखनऊ की सड़कों पर उतर करके हम योगी आदित्यनाथ का मुर्दाबाद का नारे लगाए हमने क्या? हमने राजनीति के अवसर को कैसे तलाश किया बताइए ना? आप इस आपदा को हमने अवसर में कैसे तलाश किया? एक ट्वीट के ऊपर में तो जो हंगामा बरपा दिया आपने बीजेपी ने कि विपक्ष राजनीति करिए, विपक्ष राजनीति करिए। कौन सी राजनीति का विपक्ष का औचित नहीं? विपक्ष का एक काम नहीं है कि हम आपको सलाह दे सके कि ये काम करिए। आप इस काम करने को अगर आप ये कहते हैं कि विपक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए, राजनीति नहीं करना, तो क्या आप डिक्टेटर है? आप तानाशाही सरकार है? अरे लोकतंत्र के चुनी हुई सरकार को अगर विपक्ष का आवाज नहीं अच्छा लगता है तो कैसा लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार है? हर 5 साल के बाद आपको जवाब देना पड़ेगा, 2022 में भी आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है संदीप त्यागी जी, समय की कमी है, जल्दी से प्रतिक्रिया दीजिए आप। विपक्ष का आप कहीं ना कहीं मौन रहने की सलाह विपक्ष को सरकार दे रही है, सलाह भी नहीं दे सकते। मौन रहने के लिए नहीं, पल्लवी जी, हम लोग विपक्ष को मौन रहने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं आप मौन मत रहिए, आप जनता की भावनाओं से भी मत खेलिए, आप जनता को भ्रमित भी मत करिए। आप लोगों को भ्रमित करने का काम नहीं है, आप लोगों को जनता के साथ खड़े होने का समय, उनके दुख को और दर्द को समझने का समय, उनको भ्रमित करने का समय नहीं। आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं, आप जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। चलिए, ग्रे कार्ड में मेरे पास इतना ही समय था, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।